मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, धार्मिक क्रियाकलाप करो, लेकिन देखो वहीं नहीं अटको। वो पड़ाव है, उस पड़ाव से आगे निकलो, आगे भी बहुत कुछ है। तो जो महात्मा आत्मा के में प्रवेश करे, जिन्होंने ये भजन लिखा कि या घट भीतर गंगा जमुना, या घट भीतर चांद सितारे, उन्होंने भी पहले पत्थर पूजे हैं, उन्होंने भी पहले भगवान ये मूर्ति पूजी है, उन्होंने व्रत उपवास किए, लेकिन वो ठहरे नहीं, वो वहीं नहीं ठहरे। उन्होंने सोचा कि भाई ये जो है तो इससे आगे कुछ है, तो वो आगे निकल गए, उन्होंने हृदय जगा लिया। जिन्होंने हृदय जगाया फिर वो नाचे, फिर कहा, जैसे कबीरदास कहते थे ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कबीर कहते हैं कि राम नाम की लूट है। उन्होंने अस्तित्व को कहते हैं राम, वो अस्तित्व को राम कहते हैं, सनातन को, यानी कि कोई चीज प्रारंभ नहीं हुई, उसका प्रारंभ भी नहीं, अंत में, उसे राम बोलते हैं। वो तो कहते हैं राम नाम की लूट है, यानी कबीर कहते हैं कि मुझसे अधिक कुछ और चीज है, कोई और चीज जानी है मैंने, राम को जाना है मैंने। ये राम नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट का बासी, एक राम इस सबसे न्यारा। तो राम इसी को मत समझना जो दशरथ जी के पुत्र हैं, ये भी राम है। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैंने एक राम और जाना जो सबके घट घट में वास करता है, वो भी राम ही है। फिर वो आगे कहते हैं कि इससे आगे भी जाना मैंने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम वो है जिसने दुनिया बनाई है, और एक राम वो है जो घट घट का बासी है, जिसे ब्रह्म बोलते हैं। और वो कहते हैं कि इससे ज्यादा भी जाना मैंने, एक राम इस सबसे न्यारा, वो अचिंत अवस्था को भी जान लिया मैंने कि वो सबसे न्यारा, उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। एक शब्द भी बोला तो वो गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, एक शब्द बोलते ही झूठ हो जाता है। परमात्मा को यदि बोल दिया तो परमात्मा तो छोटा हो गया तुमसे, क्योंकि तुमने तो उसी को ही बोल दिया। सब कुछ बोल सकता है आदमी, लेकिन परमात्मा को क्या बोला जा सकता है? अरे वो इन आंखों का विषय नहीं है, ना इन कानों के सुनने का विषय है, ना इन आंखों से देखने का विषय है। उसके लिए तो दूसरी ही आंख है, उसकी आवाज़ों को सुनने के लिए तो दूसरे ही कान है। ये कान पर्याप्त नहीं है, ये आंख पर्याप्त नहीं है। तो जिन्होंने उस आंख को खोला तो उसके हृदय जग गए, जिन्होंने कान से सुना हृदय जग गया। हृदय जगता ही तब है जब तुम उसे भीतर की आंख से देखते हो, तो हृदय जगता है। ऐसे थोड़ी हृदय जग जाएगा कि डॉक्टर के पास गए, चीरा फाड़ करवा ली कि हृदय जगा दो, डॉक्टर नहीं जगा पाए। डॉक्टर तो खुद ही नहीं जानता, वो तो इस हृदय को जानता है जो धड़कता है। ये धड़कने वाला हृदय की बात नहीं कर रहा मैं, इस हृदय के नीचे और है एक, जिसकी धड़कन बहुत बारीक है, जैसे तुम्हें सुनाई नहीं देती, जो डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आती उसकी धड़कन है, वो बहुत बारीक है। उसको सुनने के लिए तो फिर अंदर प्रवेश करना पड़ता है, अपने ही अंदर जाना पड़ता है। तो कहते थे कबीर, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कोई जान सके तो जान ले उस राम को, कोई पहचान सके तो मीरा के नृत्य से पहचान ले मीरा को, कोई बुद्ध के त्याग से पहचान सके तो बुद्ध को पहचान ले, कोई महावीर के कपड़े उतर जाएं उसके नग्नपन से यदि कोई पहचान सके महावीर को तो पहचान ले, कोई बुल्ले शाह के नृत्य से कोई पहचान सके तो पहचान ले। क्या कोई जो जान गया वो पहचान में आता है? उसकी दीवानगी को तुम्हें पहचान दे दे, उसकी बातें तुम्हें कुछ पहचान दे दे, तो कबीर कहते थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अरे भाई मैंने लूट लिया है, तुम लूट सको तो लूट लो। सबको कहते हैं राम नाम की लूट है कि भाई हृदय को जगा सको तो जगा लो, मैंने जगा लिया है। मैंने इस राम के अलावा भी कई राम और देखे हैं, वो पाए हैं मैंने, तुम पालो उसको। अलग अलग कोई किसी को हम उसने राम कह दिया, किसी ने ब्रह्म कह दिया, किसी ने पार ब्रह्म, उससे ऊपर कहा कि सतलोक कह दिया। ये नामों के चक्कर में मत पड़ना। वहाँ कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है कि तुम जाओ गाड़ी चल रही है और मत लिखा गया ब्रह्म आ गया, कि भाई ब्रह्म आ गया, देखें यहाँ आ गई दिल्ली, आ गई बम्बई, ऐसे नहीं है प्लेटफॉर्म वहाँ पे। वो तो जिन्होंने जाना उसका नाम, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने पार ब्रह्म कहा, किसी ने सतलोक कहा, किसी अगम कहा, अनामी कहा। तो जैसे जिन्होंने की शब्दावली बनी उन्होंने कह दिया उस आनंद को। आनंद कहा नहीं जाता। तो कबीर ने उसे राम कह के पुकार दिया, नहीं समझ। कभी मौज में आते थे तो कभी कहते थे कि तेने कबहू न कृष्ण कहा। कबीर लिखते हैं कि तेने कबहू न, जन्म तेरो बातों बीत गए, तेने कबहू न कृष्ण कहा। तो तुम समझोगे कि कबीरदास जी कृष्ण के उपासक थे,
क्या कबीरदास जी राम के उपासक थे? अरे मौज में क्या निकल जाता है, उसे मत पकड़ो, ये पकड़ो कि ये किसी मौज में है, ये किसी दीवानगी में है। आप शब्दों को पकड़ते हैं क्योंकि स्थूल हैं, आप स्थूल चीज़ों को पकड़ करके क्योंकि ना तो कबीर कृष्ण पर रुकने वाला था, ना राम पर रुकने वाला था। कबीर ने कोई और वैभव जाना। तो राम नाम की लूट है, लूट सके। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने लूटा, तुम भी लूट सकते हो, सबके हृदय में आ सकता है, सबके हृदय में आ सकता है।